हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के कुछ पार्ट बचे थे उनको देखेंगे, और कुछ पार्ट में जो कॉन्सेप्ट थे पहले उनको देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें पूरा एलसीएम और एचसीएफ के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके कवर किया जाएगा। प्यारे साथी, आज का जो लेक्चर बेसिक रूप से हमारे पास है, एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट बचे थे सभी कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवाया जाएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट आपके एलसीएम और एचसीएफ के लिए और बेहतर हो सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पहले चर्चा किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारे साथी, आपको एक बात बता दें कि जो भी आप लोग लेक्चर देख रहे हो, अगर आज पहला लेक्चर देख रहे हो तो इसका जो भी 3 लेक्चर और भी एलसीएम और एचसीएफ का हो चुका है उसको जाकर के देखें, और उसको देखने के बाद फिर उसके बाद इन सारे लेक्चर्स को देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी डाउट आपके मन में ना आए कि किस प्रकार से हम मैथ को पढ़े कि आसानी से मैथ हम लोग सीख सकें और अपने एग्जाम में बेहतर ढंग से नंबर को स्कोर कर सकें। तो इस प्रकार से आप लोग जाकर के वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाता है। आप लोग वहां पर जाकर के चेक करके आराम से अपनी सारी वीडियोस को देख करके अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ के बाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात अगर की जा रही है तो हमारे पास पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह उनका प्रोडक्ट आपके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या आएगा, बराबर आएगा। प्यारे साथियों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस इंपॉर्टेंट फार्मूला पर आपको क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं है प्यारे साथी, ये सभी एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन बन करके आते हैं, और सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उसे नजरअंदाज न करें, और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती प्यारे साथी, सभी चीजों का आपके जीवन में रोल होता है। मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, जो कुछ भी बताया जा रहा है, सब चीज का रोल आपको मैथमेटिक्स में देखने के लिए मिलेगा। इवन आपको बता दें कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, कि हमारे पास मान लेते हैं कि ए भी कोई सअभाज्य संख्या है नहीं। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उन्हें हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम में इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको वन बाय वन करके पहले साथ ही बताया गया था। तो अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो वहां जा करके देख लीजिएगा। यानी कि सअभाज्य संख्या की बात हम लोग कर लिए। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली संख्या की अगर बात किया जाए, अगर आपको पहली संख्या अगर निकालने के लिए अगर कोई कहे कि पहली संख्या क्या होगी प्यारे साथी, तो आप कहोगे कि सर पहली संख्या जो होगी हमारे पास एचसीएफ में हम लोग क्या कर देंगे, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पहली संख्या। उसी प्रकार से दूसरी संख्या की बात किया जाए, दूसरी संख्या की अगर बात किया जाए, दूसरी संख्या की अगर बात किया जाए तो आप क्या करोगे, एचसीएफ में अगर हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या, यही दूसरी संख्या होती है। अब अगर आपसे कह देता है कि भैया इसका एलसीएम बताओ, तो देखिए एलसीएम होता क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है, और जो कॉमन नहीं होता है उन सबका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस बात को कि एलसीएम निकालने की बात, यानी कि देखिए एचसीएफ तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन, तो हम लोगों ने एचसीएफ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ए है और यहाँ पर ए को रख दिया, फिर यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी को रख दिया। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार से रखेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये रिजल्ट्स आपको एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसे भूलना नहीं है। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं अगला अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोटी संख्या की बात कह करके अगर पूछता है, आपसे कहेगा कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब उस केस में आपको आंसर क्या निकाल करके बताना होगा प्यारे साथी। आंसर आप निकाल करके बताओगे कि सर अगर हम लोग संख्या का एलसीएम में जो हमारे पास जिससे पूर्णतः विभाजित करने की बात यह कर रहा है, उसका हम लोग क्या ले लेंगे, जिससे विभाजित करने के लिए क्या उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटी संख्या निकल करके आ जाएगी। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था छोटी संख्या के लिए, पहला पार्ट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे पार्ट में कैसे पूछता है। दूसरे पार्ट में आपसे कहेगा कि उसी संख्या वो छोटी संख्या ज्ञात करें जो एबीसी से विभाजित होने पर समान शेषफल प्रदान करता हो, यानी कि समान शेष देता हो। तब उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, जब एबीसी से विभाजित होने पर समान शेष देता है, समान शेषफल के देता है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे जो हमारे पास एबीसी तीनों संख्याएं होंगी और उसमें क्या कर देंगे, के को जोड़ देंगे, यही हमारे पास क्या हो जाएगी, वो छोटी संख्या निकल करके आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास विभाजित होने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका था सबसे छोटी संख्या जब कहता है, यानी कि लीस्ट नंबर जब भी कहता है, उसके केस में हम लोग इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और इसके बाद होता है लीस्ट नंबर के केस में, उसको देखेगा कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है उस कॉन्सेप्ट में, कहता है कि जब भी एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल अलग अलग देता है, वो छोटी संख्या जिसको एबीसी से विभाजित होने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या देता है, एक्स वाई जेड, यानी कि समान शेषफल नहीं देता प्यारे साथी। जब समान शेषफल नहीं देता है उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, जहां पर हमारे पास ए होगा, ए में से हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को घटा देंगे, यानी कि हमारे पास ए आ जाएगा। उसी प्रकार से बी में से क्या कर देंगे, बी में से वाई को घटा देंगे। उसी प्रकार से सी में से क्या कर देंगे, जेड को घटा देंगे। जब ये घटाएंगे तो हमारे पास समान शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, के प्राप्त हो जाएगा। जब समान शेषफल के प्राप्त हो जाएगा तो क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा प्यारे साथी, आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम लोग आंसर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ध्यान से रखिएगा, एलसीएम निकाल लेंगे जो हमारे पास संख्या से विभाजित किया जा रहा था, एबीसी का एलसीएम निकालेंगे। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर शेषफल समान बनाया है घटा करके, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस संख्या एलसीएम में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपका छोटी संख्या के लिए होता है, यानी कि लिस्ट नंबर संख्या के लिए होता है, लिस्ट नंबर के लिए होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दे, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दे तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास रूल कह रहा है कि एबीसी को पूर्णतः विभाजित करें, जब बड़ी सी बड़ी संख्या कोई एबीसी को पूर्णतः विभाजित करता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं प्यारे साथी एबीसी का। यानी कि जब हम एबीसी का एचसीएफ निकालेंगे तो वही हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी जो बड़ी से बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या प्राप्त होगी। यही हमारे पास इस वाले कॉन्सेप्ट बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और प्यारे साथी आपको अगर कोई भी अगर डाउट अगर हो रहा हो कि जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। और पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं वन बाय एक एक करके, फिर उसके बाद हम लोग धुआंधार तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने क्वेश्चन को जरूर सही कर पा रहे हैं। साथियों जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपका एलसीएम और एचसीएफ को निचोड़ करके बताया जा रहा है, बिल्कुल एकदम क्रीम चीज निकाल करके बताई जा रही है। इससे अलग कुछ आपको देखना ही नहीं होगा, बस केवल इतना आप अगर कर ले गए तो आपका एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा प्यारे साथी, ये मेरा वादा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एबीसी को विभाजित करने पर के शेषफल दे, के शेषफल अगर देता है तब हम लोग उस केस में क्या करते हैं प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझे। ये शेप निकालेंगे उनका जो हमारे पास a माइनस के, यानी कि जो हमारे पास पहली संख्या जो होगी उसमें से के घटा करके
कि ए माइनस के लेंगे, फिर उसके बाद बी माइनस के लेंगे, फिर उसके बाद सी माइनस के लेंगे, आप सबका क्या ले लेंगे, एस सी एफ लेंगे, और ये एस सी एफ आपका क्या बन जाएगा प्यारे साथी, आंसर बनेगा। और यहाँ भी वही चीज आपका आंसर बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को हमको देखना होगा, जब समान शेषफल देता है उसके केस में भी यही चीजें देखना होगा, और इस प्रकार से हम लोग इस चीजों को सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास क्या है, अगला एक कॉन्सेप्ट और भी है, कह रहा है कि एबीसी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे। अगर जब आपसे कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एबीसी से विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेष देता है, उस संख्या को निकाल करके बताइए प्यारे साथी। तो आप क्या करने वाले हैं, आपको यही करना होगा कि एक छोटा सा काम, कि आपको जो हमारे पास ये एबीसी संख्या है क्रमशः जो उनका शेषफल दिया हुआ है उनको घटा देंगे, उनको घटा का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा प्यारे साथी। यानी कि ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स, और बी माइनस क्या हो जाएगा वाई, और सी माइनस क्या हो जाएगा जेड। जब आपके पास शेषफल भिन्न भिन्न दिया रहता है और एबीसी से विभाजित करने की बात करता है और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है, इस केस में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड का, और वही हमारे पास क्या बन जाएगा साथी, आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास पूरे के पूरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, और इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कुछ कॉन्सेप्ट और भी होंगे जिसको हम लोग बाद की क्लास में चेक करेंगे। और उससे पहले आपका जो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर है। देखिए, जो भिन्न वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास कल की क्लास में हुआ था उसका क्वेश्चन है 3/4, 5/16, 18/5 का ये सीएफ क्या होगा मेरे साथी, आपको निकाल करके बताना। आप देखिए, जो कॉन्सेप्ट हो जा रहा है उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी करवा रहा है आपको वन बाय वन करके, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और सभी वीडियो को देखें, सभी वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन, यही मेरा आपसे request है। और देखिए, आप क्या निकाल करके बताएं, जब एचसीएफ की बात कर दिया, यानी कि एचसीएफ आपको अंश का निकालना होगा, यानी कि 3, 5 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे, और बटा में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हर का, यानी कि 4 और 16 और 5 का। ठीक है, अब देखिए 3, 5, 18 का एचसीएफ निकालें, 3, 5, 18, 3, 5, 18 का एचसीएफ निकालिए साथी। दोनों में जो कॉमन है क्या है, कॉमन 1 है, यानी कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी और कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि 4, 16, 5 का हमको एलसीएम निकालना है। 4, 16, 5 का, 4, 16, 5 का हमको क्या निकालना है एलसीएम, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना में 4, 2 8 में 16, और 5 फिर से 2 से काटेंगे, 1 और 2 चौको 8 और 5, यहाँ से 4 से अगर इसको काट दें एक बार में कट जाएगा, 5 बच गया। 5 से हम लोग इसको काट देंगे, यानी कि एक बार में कट जाएगा। 5 चौको 20, दूना में 40, दूना में 80, यानी कि एलसीएम कितना आ गया प्यारे साथी, 80 आ गया। जब आपको एलसीएम 80 आ गया तो इस भिन्न का हम लोग बता देंगे कि हमारे पास कितना इसका एचसीएफ आने वाला है, यानी कि एचसीएफ आप 3, 5 और 18 का कितना आ जाएगा, एक, और बटे में एलसीएम 4, 16, 5 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगर आंसर की अगर बात किया जाए 1/80, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास जो संख्या दिया हुआ था, जो भिन्न दी हुई थी। इस प्रकार से साथी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्या है कि 1.06 कामा 0.06 कामा 0.6 का लस कितना होगा, इसके बारे में आपसे चर्चा पिछले क्लास में की गई थी, और क्या करने के लिए बताया गया था, आपको सबसे पहले डेसिमल को हटाना है, यानी कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 बटा में क्या हो जाएगा 100, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/100, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यानी कि 6/में क्या आ जाएगा 10। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, जो आपको बताया गया था पिछली क्लास में
कि हमको नीचे शून्य वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, सभी में बराबर करना पड़ेगा प्यारे साथी। यानी कि यहाँ पर तो 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो, और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास काम करना पड़ेगा आपको, तभी आपके आंसर सही निकल पाएंगे। अगर इसे आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान देने की बात है। कह रहे कि हाँ, कितना होगा, यानी कि एलसीएम हमको निकालना होगा किसका, 106, 106, 6 और 60 का, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा 100 कामा 100 कामा 100। अब देखिए एलसीएम निकालिए यहाँ पर प्यारे साथी, एलसीएम कितना आ रहा है इसको देखा जाए, 106 और 6 कामा 60, 2 से काटते हैं, 2 पंजे में 10, 2 तिहाई में 6, 2 तिहाई 6 और 20, 30 दूना में 60। फिर हम लोग इसको काटते हैं 2 से, 53 कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, 15 दूना में 30, 3 से काट देते हैं, 53 कटेगा नहीं, एक बार में 3 5 6 15, 5 से काट देते हैं, 53 नहीं कटेगा, उतारेंगे ऐसे ही, और एक बार 53 से काटेंगे तो ये सब का सब क्या हो गया, कट गया। यानी कि आपको एलसीएम की जब बात की जाएगी तो 5 तिहाई 15, 15 दुना में 30, दुना में 60, और 60 गुना में कितना आ जाएगा, 53, यानी कि 60 गुना में 53 यहां से करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी। एलसीएम यहाँ से 1 जीरो हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 को 8 हासिल 1 का, 6 पंजे में 30 है 31, यानी कि 3180, 3180 क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 106 और 6 और 60 का। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ देखिए, जो समय कामन होता है वही एचसीएफ होता है, यानी कि 100 कामन 100 कामन 100 3 बार दिया हुआ है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक दशमलव यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 31.8। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी, यानी कि लॉस निकल करके आ जाएगा 31.8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या यह प्रश्न आपका कठिन है, कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यह आपका एसएससी एमटीएस का यह प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बाकी के एग्जाम में, जो आप लोग यूपीपी का एग्जाम री एग्जाम होने वाला आपका हाल ही में, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सभी प्रकार की एग्जाम में आपको अगर कहा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि यदि p बराबर 2 की पावर 8 और गुना में 3 की पावर 5, कामा q बराबर 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 4, और r बराबर 3 की पावर 5 गुना में 2 की पावर 7 है, तो पी क्यू आर का एचसीएफ निकालिए साथी। एचसीएफ के बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछली क्लास में, कि घात वाला एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, और कैसे निकाला गया तो बहुत चुटकियों बजा करके निकालते हैं हम लोग, आसानी ढंग से निकाले थे। इससे आसान तरीका आपको कहीं अगर मिल गया ना, तो आप जाए बताइएगा हमको कि इससे आसान तरीका मिल गया कहीं। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में क्या है, क्या रहा है, इसको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले साथ ही एचसीएफ हमको निकालना है पी क्यू आर का, पी क्यू आर का एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास मिनिमम पावर क्या होती है, कानून होता है, उसी को हम लोग ले लेते हैं, जो दोनों में कानून होता है उसी को ले लेते हैं। दोनों बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 8 है, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 7 है। तो पहले साथ ही आपके पास 2 की पावर कितना कॉमन लिया जाएगा, 2 की पावर 3 कॉमन लिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 इसमें भी समाहित हो जाएगी और इसमें भी समाहित हो जाएगी, लेकिन 2 की पावर 7 का ये में आएगा, नहीं आएगा। पावर 8 इसमें आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो सब होता है उसी को हमको लेना होता है, यानी 2 की पावर 3 सब में आ जाएगा, तो हम लोग 2 की पावर 3 को ले लिए। अब उसके बाद 3 की पावर को देख, 3 की पावर को देखिएगा कितना आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है। अब बताओ एक मिनट का कॉमन लीजिए, 3 की पावर 5 को कॉमन ले लिया जाए,
3 की पावर 5 देखा जाए तो क्या हमारे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर तो 3 की पावर 4 है बा, तब कैसे कॉमन होगा? तब तो कॉमन होगा नहीं। इसका मतलब कि जो दोनों में कॉमन होगा 3 की पावर 4 इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, यानी कि 3 की पावर 4 हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास ये बनेगा। अब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और बाकी कहीं कुछ दिया नहीं है, और जो हमारे पास पूछा था एलसीएम यही आपका निकल जाएगा। सपोज दैट आपसे कह देता है कि एलसीएम भी निकाल करके बताओ पहले साथी, एलसीएम पी क्यू आर का आप निकाल करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाएगा अगला। ठीक है, अभी तो ये पूछा था, अब इसके बाद इसकी बारी होगी, यही आपसे पूछ लिया जाएगा। 2 की पावर 8 यहाँ पर है, 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 5 है। जब एलसीएम निकालने की बात होती है तो जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को लिया जाता है बाहर, यानी 2 का पावर हम यहाँ कितना लेंगे, 8 यहाँ पर है, 2 का पावर 7 यहाँ, यानी कि 2 की पावर कितना लिया जाएगा, 7 ले लिया जाएगा, और इस सॉरी 2 का पावर 8 ले लिया जाएगा, 2 का पावर 8 ले लिया जाएगा। अब इसके बाद 3 का पावर 5 यहाँ, 3 का पावर 4 यहाँ, 3 का पावर 5 यहाँ, यानी कि 3 की पावर अधिकतम जो होगी उसको ले लेंगे। अगर कुछ और दिया रहता तो उसको भी हम लोग निकालते, अगर काम में कुछ नहीं होता तो उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन फिलहाल हाल के लिए ये किया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग अधिकतम पावर को कॉमन लेते हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा आपके पास एलसीएम के लिए। इस प्रकार से आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट को देखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट का अगले हम लोग लेक्चर में क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के साथ साथ आप लोग कुछ क्वेश्चन को आप लोग घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बेहतर ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को देखना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।